अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचार नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदम और अमोरा के नगरों को विनाश करके दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्ति लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। धर्मी तो लूत को जो अधर्मियों की अशुद्धता चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर सुन कर हर एक दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लिखा है कि अधर्म कामों को देख कर वो हर दिन अपने सच मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद सेना की यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के कलाम आज के वचन से पिता हम हर एक से बातें कर पिता परमेश्वर, हमें पाप बुराई से बचा तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बना मेरे पिता, और हमारे जीवन के द्वारा हमारे परिवार को बचा तेरे स्वर्ग राज्य वारिस बना मेरे पिता। और आप मेरे मुख सोकर बोले पिता, हर एक वचन से आज के वचन से हर एक से बातें करें, बुद्धि ज्ञान समझ खोले मेरे पिता, और हमें तेरे डर तेरे भय में तेरे राज्य के लिए बना मेरे खुदावन। सबको तेरे हाथ में सौंपते तेरे प्रार्थना दुआ सुना। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया तो उन्हें भी नहीं छोड़ा, और उन्हें भी क्या किया, कैद में रख दिया है, बंद कर दिया, ताकि वो भी न्याय के दिन उनका भी न्याय हो। हालेलुया। और लिखा कि जब नूह के समय में लोगों ने बहुत पाप किया, संसार की बलाशा में फंस गए, शादी में जाना, ये करना वो करना, संसार की बातें ज्यादा करना, संसार की बातों में चलना, संसार की खुशी में रहना, संसार के लोगों के साथ रहना, परमेश्वर की बातों को छोड़कर और संसार की खुशी में आनंद मनाना, इस प्रकार से वह कर रहे थे। जब नूह को कहा गया कि तू जहाज बना, और उन्होंने चेतावनी दिया कि देखो परमेश्वर जल प्रलय करने वाला है, इसलिए अपने मन को फिराओ, परमेश्वर की ओर आओ। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी ठट्टा उड़ाई कि यहाँ कई दिनों से उस पड़ते आ रहा है, कभी पानी हमें गिरते हुए नहीं दिखा। बोलते कि 40 दिन 40 रात पानी गिरेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, और वे अपनी मनमानी करते रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनकर नूह ने चेतावनी सुनकर जहाज बनाया और अपने परिवार समेत बैठ गया, और वे बच गया। और सदोम अमोरा के विनाश का कारण ऐसा हुआ कि वहां के भी लोग पाप में पड़े हुए थे, और बहुत सारे संसार के अभिलाषा में पड़े हुए थे, अपनी मनमानी करते, प्रभु का वचन नहीं सुन रहे थे। इसलिए लूत वहां पर एक धर्मी था, और वो पीड़ित होता देखकर उनको कि ये कैसे जाते, प्रभु इनको बचा, प्रार्थना करता था, उनके लिए दुआ करता था, लेकिन वो फिर भी मन नहीं फिरा रहे थे। उसे निकालकर सदोम अमोरा का भी आग बरसा कर नाश कर दिया मेरे अजीजों। तो आज आप सोचिए, जब परमेश्वर उस समय के लोगों को नहीं छोड़ा तो आज छोड़ सकता है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं मन फिरा का मौका देता हूं। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि मन फिरा का मौका दिया है। तो आज आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने एक मौका, एक सुनहरा अवसर हमें दिया कि हम पश्चाताप करें, अंगीकार करें और प्रभु के मार्ग पे आ जाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु ने चेतावनी दिया इस वचन से कि जब स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो आप और मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कलाम हमारे जीवन में आया है, तो हमें सच्चे दिल से उसको ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में लागू करके पश्चाताप अंगीकार करके प्रभु से माफी मांगना चाहिए। प्रभु हमें माफ कर दे, मैंने गलती किया था, लेकिन हम आप विश्वास करेंगे, हम अनुचित काम नहीं करेंगे, पाप बुराई हम नहीं करेंगे, तेरे मार्ग पर चलेंगे, हमें बचा ले। तो आप और मुझे नूह की तरह, लूत की तरह बचा लेगा और अपने स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा। यदि आप पश्चाताप नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, तो आप अंधेरे में हो मेरे अजीजों। आप धुंधला आपको दिखता है, आज भी आपकी आंखें बंद है। आप ऐसा ना करें, संसार की अभिलाषा में न अच्छाए, संसार की बातों में मत जाए, प्रभु की संगति में आए, प्रभु की संगति में लोगों के में बढ़िए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। ये मौका मिला है, आपको बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, कोई आपको बार बार चेतावनी नहीं देगा। लेकिन प्रभु का वचन आपको आज कहता है कि अपने मन को फिराए और मेरे पास है, ताकि मैं तुम्हें स्वर्ग और अंत जीवन का मैं वारिस बना दूंगा।
लेकिन आप और मुझे बस शरीर का घमंड लेके चल रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह का दिन बहुत निकट में रजीजो, इसलिए प्रभु बार बार अपने दासों के द्वारा, वचनों के द्वारा चेतावनी दे रहा है कि अपने मन को फिराओ, स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाओ। हालेलुया। यदि आप विश्वासी हैं, आप विश्वास ये मत समझे कि मैं विश्वासी में स्वर्ग जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को नहीं, विश्वास योग्य लोगों को उठा के ले जाएगा। हालेलुया। किसको? विश्वास योग्य लोगों को, विश्वासी को नहीं ले जाएगा। विश्वास सारा संसार विश्वास करते हैं, शैतान के दूतों भी विश्वास करते हैं। कौन नहीं विश्वास करता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? लेकिन जो वचन का पालन करेगा, जो आज्ञाकारी बनकर चलेगा, जो प्रभु यीशु मसीह को डर और भय में चलेगा और उसको धर्मकर्ता मान लेगा, अंगीकार कर लेगा, उसको स्वर्ग राज्य प्रभु यीशु मसीह देगा। हालेलुया। तो आप और मुझे आज से इस वचन का पालन करना है, सावधानी के साथ चलना है, प्रभु के डर और भय में चलकर उसकी महिमा करना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद आसमानी खुदा परमेश्वर पिता, प्रभु जी अपने में चेतावनी दे पिता, हम विश्वास करते हैं आज के वचन के कलाम से पिता हम तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने खुदावन, ऐसा हमारे जीवन को बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आप हमारे जीवन कर हमें सिखा समझा, स्वर्ग राज्य के वारिस बना मेरे पिता परमेश्वर। आपके धर्ममय नियमों को सिखाइए, आपके पिता परमेश्वर वचनों को सिखाए, हमें आज्ञाकारी बनाइए मेरे पापा, आपके स्वर्ग राज्य के वारिस बनाइए मेरे पिता। हर एक को मेरे पिता देखने वाले सुनने वाला आस पाए, बरकत पाए, तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता और आशीष होने पाए मेरे पिता। एक दिन तेरे बेटा बेटी तेरे स्वर्ग राज्य प्रवेश करे, यही मेरी प्रार्थना निवेदन है मेरे पिता। आज तेरा आत्मा जाए, इनको सिखाए समझाए, तेरे स्वर्ग राज्य का वारिस बने मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता हूं, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते हैं, सबको जय मसीह की।